हेलो रियन, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज रिवर्स बिट्स, जो कि इन्फोसिस में पूछा जा चुका है। नाउ ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले, रिवर्स अ बिट ऑफ गिवन 32 बिट्स साइंड इंटीजर, यानी कि वी हैव अ 32 बिट इंटीजर, यू मस्ट रिवर्स ऑल द 32 बिट्स एंड रिटर्न इट्स रिजल्ट इन अ डेसिमल नंबर। नाउ हमारे पास ओवरऑल डेटा गिवन होगा, वो किस में भी गिवन है, 32 बिट इंटीजर में गिवन है। हमारे पास ये नंबर है। अगर इस नंबर का हम लोग बाइनरी कन्वर्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे इतना बाइनरी आएगा, ये डेटा हमारा आएगा। ये किस में होगा? ये 32 बिट्स में है। ठीक है, ये किस में है? 32 बिट्स में। अब इस बिट्स को अगर हम लोग रिवर्स करें, सारी बिट्स को अगर रिवर्स करें तो हमारे पास ये डेटा आएगा। ठीक है, अब हमारे पास आउटपुट गिवन है, ये हमारे पास डेटा आएगा, आउटपुट यहाँ पे है, आ गया आउटपुट। बट जब इस बिट्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद इसको डेसिमल्स में चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास नंबर क्या है? एन क्या है? 13 है। 13 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है, 1101 आएगा। ठीक है, अभी हम 32 बिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको रिवर्स करें तो क्या आएगा? 1011 आएगा। और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 11 आएगा। यही हमको सॉल्व करना है। बट यहाँ पे बात आ गई 32 बिट्स की, यानी कि ओवरऑल ये डेटा कितना होगा? 32 बिट्स होगा, और रिवर्स करेंगे तब भी क्या होगा? 32 बिट्स होगा, और इसको हम लोग डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे ना। ओवरऑल इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले बात आती है कि सॉल्व कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1, हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे लास्ट बिट को। ठीक है, क्योंकि जो मेन आइडिया है इसका, हमको रिवर्स करना है नंबर 1 बिट एट अ टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर ईच ऑफ 32 बिट्स, स्टेप 1, हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे लास्ट बिट को। हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे लास्ट बिट को। लास्ट बिट को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर एंड 1। ये क्या करेगा? ये एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा लास्ट बिट को। नाउ स्टेप नंबर 2, हम लोग जब भी डेटा आएगा हमारे पास, उसमें क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे आंसर, लेफ्ट शिफ्ट का परफॉर्म करेंगे। आंसर में हम लोग लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म यहाँ पे करेंगे। स्टेप नंबर 3, हम लोग जो एक्सट्रैक्ट बिट की थी, जो हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया था आंसर, उसको हमको किस में डालना पड़ेगा? आंसर में डालना पड़ेगा। यानी कि हम लोग जो एक्सट्रैक्ट बिट किए थे, उसको किसके अंदर डालना पड़ेगा? उस बिट्स को आंसर के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास आंसर के अंदर बिट डाल दिए, तो हम लोग मूव कर जाएंगे क्या? नेक्स्ट बिट को। तो उसके लिए हम लोग जो डेटा आएगा उसके हमको नेक्स्ट बिट में फॉरवर्ड करना है, यानी राइट से ऑप्शन परफॉर्म होगा। और ये स्टेप, ये जो 4 स्टेप हैं, ये तब तक चलते जाएंगे जब तक हमारे पास ओवरऑल 32 बिट्स, यानी कि 32 टाइम्स ये चलेगा, रिपीट करेंगे, क्योंकि हमको ओवरऑल 32 बिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा रिवर्स ऑर्डर में। और यही ऑपरेशन बार बार चलेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन एक बार में एक ही बिट्स पे काम करता है। ठीक है, ये रिवर्स करेगा 1 बिट एट ए टाइम। तो हर बार 32 बिट्स के लिए 32 टाइम ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैसे? चलो, इसी जो स्टेप मैंने 4 लिखे हैं, इसी स्टेप पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, चलिए उस पर फोकस करते हैं। अगर मैंने अभी एग्जांपल लिया, एग्जांपल कौन सा है? ठीक है, अभी एग्जांपल कौन सा, मैं यहीं पे नीचे आ जाता हूँ। सपोज हमने n इक्वल टू क्या लिया है? यहाँ पे n इक्वल टू 13 लिया। इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करके आएगा 1101 आएगा। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या रिवर्स आएगा? 1011। और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। यही तो है। नाउ इनिशियल अगर फेज की बात करें, इनिशियल स्टेप नंबर 1 की बात करें, तो हम लोग सबसे पहले जो 13 का बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या है? 11001, सॉरी 1101। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या था? हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे लास्ट बिट को। तो उसके लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? जो एन होगा उसमें एंड ऑपरेशन एन 1, इससे हम लोग क्या निकल के आएगा? लास्ट बिट निकल के आएगी। तो लास्ट बिट क्या है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर होगा, इनिशियल जो स्टार्टिंग में क्या होगा हमारा आंसर, वो क्या होगा? 000 होगा। ठीक है, 000 हो गया, और एंड कितना हो गया हमारे पास? 1101 हो गया। ठीक है, नाउ इस एंड में हम लोग ने क्या किया? लास्ट बिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग एंड 1 किया, तो हम लोग को लास्ट बिट निकल के आई। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे आंसर को। आंसर को शिफ्ट कैसे करेंगे? देखो, आंसर को शिफ्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एक ऑपरेशन। यहाँ पे 000 है आंसर, हमारा आंसर क्या है? 000। इसमें क्या करेंगे? लेफ्ट से परफॉर्म होगा, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? 000 ही बनेगा। ठीक है, नाउ मैंने क्या कहा था अभी उसमें पॉइंट नंबर, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 क्या था? जो बिट आएगी, जो लास्ट बिट आएगी, उसको किसके अंदर डालेंगे? आंसर के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे? 00 जो आंसर है उसमें लास्ट बिट डालेंगे। कौन सी बिट? ये बिट।
इसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसमें क्या आएगा 0001 आ गया, ठीक है। और हम लोग शिफ्ट करेंगे क्या, राइट शिफ्ट। पॉइंट नंबर 4 क्या है, राइट शिफ्ट करेंगे किसके अंदर, जो डेटा है एन क्या था हमारा 11001 था, इसमें क्या करेंगे राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या बन गया 0110 बन गया, ठीक है। यही 4 स्टेप हमारा चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, कंप्लीट बिट्स तक, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक, ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2, ये 4 स्टेप ही लगेंगे। now हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या, लास्ट बिट को कैसे करेंगे 0110 में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ से क्या क्या लास्ट बिट आ गई और ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 हमको शिफ्ट करेंगे आंसर को, आंसर क्या हमारा जीरो, आंसर हमारा क्या था यहाँ पे, ये आंसर था। तो 001 में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 0010 हो गया। नाउ अब ये जो हमारा लास्ट बिट थी इसको इंसर्ट करेंगे किसके साथ, आंसर के साथ इंसर्ट करेंगे, तो 0010 में आंसर में हम लोग इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, ये 0010 बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट कितना, एन शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो एन शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या है आंसर, ये है आंसर 0110 में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या बन गया 0011 बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, अब आंसर हो गया। फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 का पहला पॉइंट क्या है, ये रिजल्ट है हमारे पास 0011 में हम लोग सबसे पहले लास्ट बिट को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 0100 आ गया, ठीक है। नाउ 000 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 आंसर को शिफ्ट करेंगे तो 0010 में हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, आंसर में हमारा क्या बन गया 0100 बन गया। स्टेप नंबर 3 जो लास्ट बिट एक्सट्रैक्ट हुई थी उसको हम लोग आंसर के अंदर डालेंगे, यानी कि 0100 इसमें हम लोग आंसर के अंदर इस डेटा को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 01001 बन गया, 0101 बन गया। नाउ पॉइंट नंबर 4 हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे कितना, एन शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे क्या लग रहा है, ये शिफ्ट एन लग रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट एन करेंगे तो क्या आएगा 00, ये रिजल्ट था, एन 0011 इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो क्या बन गया 0001 बन गया, ठीक है। नाउ अब 3 स्टेप तो हो गए हैं क्योंकि हमारे पास क्या है 4 बिट है तो 3 स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 4 पॉइंट नंबर 1 0001 है, इसमें हम लोग शिफ्ट करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, लास्ट बिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लास्ट बिट को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग कैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ परफॉर्म होगा 1, यहाँ पे 1 आ गया, शिफ्ट करेंगे आंसर को पॉइंट नंबर 2 तो यहाँ पे पास 0101 यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, तो वो रिजल्ट क्या आ गया 1010 आ गया। स्टेप नंबर 3, ठीक है, हम लोग इस बिट को आंसर के अंदर पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे 1010 में हम लोग इस आंसर के अंदर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0101 बन गया, ठीक है, 1011 बन गया, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 स्टेप शिफ्ट करेंगे एन, शिफ्ट किस में करेंगे, ये डेटा में 0001 में हम लोग शिफ्ट करेंगे 1 तो क्या बन गया ये 0000 बन गया, यानी कि ओवरऑल लास्ट में क्या आ गया 000 आ गया। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, रिजल्ट ये निकला, ठीक है, रिजल्ट ये निकला। अब थोड़ा यहाँ पे देखो हमारे पास 13 का बाइनरी क्या था 110 था, इसका रिवर्स क्या निकल गया 1011 निकलेगा ना, यही तो निकलेगा, यही तो हमारा आ रहा है आंसर, यही हमारा आंसर आ रहा है। इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अभी मैंने 4 बिट्स लिए, 32 बिट्स की बात नहीं की गई है, अगर 32 बिट्स लेंगे तो ये जो 4 मैंने स्टेप किया अभी हमारे पास क्या है 4 बिट है यहाँ पे, तो 4 बिट में आंसर आया। अगर ये 32 बिट्स में करेंगे तो ये 32 टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, यहाँ पे हम लोग ने कितने स्टेप किए हैं, यहाँ पे 4 स्टेप परफॉर्म किए, वो कौन कौन सा स्टेप परफॉर्म किए वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये स्टेप क्या था, हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लास्ट बिट को, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट बिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे आंसर और शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कर रहे थे हम लोग, जो पुट कर रहे थे, पुट क्या कर रहे थे, जो एक्सट्रैक्टेड बिट थी उसको आंसर के अंदर पुट कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सट्रैक्टेड बिट है पुट कर रहे हैं किसके अंदर, आंसर के अंदर। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे क्या कर रहे थे हम लोग, मूव कर रहे थे नेक्स्ट बिट की तरफ, तो यानी कि शिफ्ट कर रहे हैं एन, तो हमारे पास ये 4 बार कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 4 यहाँ पे बिट्स हैं और हमारे 4 बिट्स में हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। अगर 32 बिट्स होगा तो 32 बिट्स हमको टाइम यहाँ पे करना पड़ेगा। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कोडिंग के थ्रू, तो यहाँ पे देखते हैं, सेम स्टेप लगाएंगे, सेम स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले सी में इसको कोड करते हैं, ठीक है। सी में कोड करने के लिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है पहले। नाउ यहाँ पे हम लोग अनसाइंड बिट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इंट एन इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन था डेटा, तो पिक कर लेते हैं, यही डेटा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एन इक्वल टू यही वैल्यू है, सेम वैल्यू पे काम करते हैं हम लोग। नाउ अनसाइंड बिट
यहाँ पे इंट आंसर भी रहेगा, आंसर स्टार्टिंग में क्या रहेगा 0 रहेगा। नाउ हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल 32 बिट्स के लिए, तो यहाँ पे लूप लगेगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन 32 और यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या था, हम लोग यहाँ कर रहे थे आंसर को जो शिफ्ट कर रहे थे लेफ्ट बाई 1, तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर में हम लोग यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे बाई 1। उसके बाद हम लोग कॉपी कर रहे थे लास्ट बिट ऑफ एन इनटू आंसर, तो इसके लिए हम लोग आंसर इक्वल टू आंसर और यहाँ पे और का सिंबल था एन एंड 1, यही तो काम कर रहे थे हम लोग। ठीक है, नाउ हम लोग रिमूव कर रहे थे फॉर प्रोसेस लास्ट बिट फॉर प्रोसेसिंग बिट्स, उसके लिए एन इक्वल टू एन राइट शिफ्ट 1, ये तो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। नाउ हम लोग अब प्रिंट करेंगे आउट, आउट हमारे पास जो रिजर्व नंबर है, ठीक है, तो जो डेटा होगा वो कितना आएगा यहाँ पे, वो आंसर में आएगा। साथ साथ में यहाँ पे मैं इन लाइन भी कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू लाइन भी कर लेता हूँ और रिटर्न 0। ठीक है, नाउ इसको रन करते हैं। सबसे पहले ये हमारा आंसर आ रहा 9641, यही आंसर आ रहा 9641। ठीक है, ये हमारा पास आंसर यहाँ पे आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा करेक्ट है। ना इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो चेंज करके हम 13 कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 13 पे मैंने ड्राई रन करके दिखाया है। इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, और एन इक्वल टू 13 है। ठीक है, तो 32 बिट्स में आंसर में क्या आ रहा है एन, ये आंसर आ रहा है 32 बिट्स में, क्योंकि जो मैंने अभी सॉल्व किया है वो कितने बिट पे किया, 4 बिट पे किया है। ठीक, अगर इसको हम लोग ओवरऑल बिट्स पे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, ये अगर मैं इसको 4 बिट पे कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ, इसको 4 बिट कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 11 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन में क्या है वो 32 बिट्स पे है, तो यहाँ पे मैं 32 बिट टाइम चलेगा, कहाँ से चलेगा लूप 32 टाइम, तो रन करेंगे तो हमारा पास ये आंसर आएगा। अब सेम लॉजिक को मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में बदलता हूँ, सेम इसको कैसे करेंगे पाइथन में, चलिए तो फोकस कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ एन क्या है, सेम नंबर में पिक कर लेता हूँ एन का, और यहाँ पे आंसर भी क्या आ गया, स्टार्टिंग में 0 होगा। हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे फॉर प्रोसेसिंग ऑल द 32 बिट्स आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक चढ़ेगा 32। ठीक है, नाउ शिफ्ट करेंगे आंसर बाय लेफ्ट, आंसर इक्वल टू आंसर लेफ्ट 1। ठीक है, नाउ हम लोग ऐड करेंगे लास्ट बिट ऑफ एन, तो हम लोग आंसर इक्वल टू आंसर और एन एन एंड 1। ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगा। नाउ हम लोग रिमूव करेंगे प्रोसेस्ड बिट को, तो एन इक्वल टू एन राइट शिफ्ट 1 और हम लोग प्रिंट कर देंगे। प्रिंट किसको कर देंगे, आंसर को प्रिंट कर देंगे। नाउ इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा था 964176 तो यही हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, यानी कि 3 लाइन का ये कोड है ओवरऑल इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आंसर है रिवर्स बिट इंटीजर का, जो कि इन्फोसिस में पूछा जा चुका है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।